नमस्कार, मैं चीफ एडिटर एंटी करप्शन इंडिया न्यूज से। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हूँ। आज मैं जिस प्रकार से रूबरू करा रहा हूँ, आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कमिश्नर ऑफिस में यहाँ पे कुछ पदाधिकारी खड़े हुए हैं। मैं जानता हूँ कि राष्ट्रीय लोक अदालत की का जो आयोजन हो रहा है 14 सितंबर को, इसकी जानकारी के लिए आज मैं आया हूँ और जानता हूँ कि क्या प्रकरण है, किस तरह से ये आयोजन हो रहा है और कौन करा रहा है, ये भी जानकारी करता हूँ। तो मैं आपका क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर परवेज अख्तर है। मैं पीएलवी हूँ। ये परवेज अख्तर जी हैं। मैं इनसे इनका परिचय पूछ देता हूँ और क्या बताना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से वो भी जानकारी करता हूँ। जी बताइए। मैं पीएलवी हूँ, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कानपुर नगर का, और हमारे साथी प्रसून सोनकर जी ये भी पीएलवी हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण हाँ, ये 1987। बताइए विधिक सेवा प्राधिकरण ये क्या चीज़ है? ये किस तरह से जनता को लाभ पहुँचाती है और किस तरह से इसको कहाँ से कब लॉन्च हुआ और इसके कौन पदाधिकारी हैं और किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं आप लोग? विधिक सेवा प्राधिकरण भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसको पर 1987 में जब देखा कि लोगों के लिए न्याय बड़ा दुर्लभ हो गया, न्याय बहुत महंगा हो गया, कठिन हो गया, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसका 1987 में गठन किया, जिसके अंतर्गत सन 1987 में स्थापित हुआ, ये गठन इसका हुआ है। 1987 में इसका गठन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण गठन हुआ, जिसमें इनके अध्यक्ष जो होते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो प्रधान न्यायाधीश होते हैं वो होते हैं। उसके बाद में प्रत्येक प्रत्येक राज्य में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का गठन हुआ, जिसके जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो प्रधान न्यायाधीश उस राज्य के होते हैं। जैसे ये उत्तर प्रदेश है तो यहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ यूपी होंगे वो होंगे। उसके बाद में जिला स्तर पर माननीय न्यायालय द्वारा यहाँ के ऊपर जिला में माननीय जिला जज महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं। उसी में इसके जो सचिव होते हैं, पहले सिविल जज सीनियर डिवीजन हुआ करते थे, इसको अपग्रेड करते हुए सरकार ने लोगों को और अच्छा सुलभ न्याय और अच्छी बात पाने के लिए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जैसे पद को सुशोभित किया। तो इसमें किस तरह से जनता को सहायता पहुंचाई जाएगी आपके द्वारा, जरा उससे अवगत कराएं। इसमें जनता को, जो गरीब जनता है, बेसहारा है, जिसको न्याय नहीं मालूम है, हम वॉलंटियर्स का काम है उनको न्याय के बारे में जानकारी देते हैं और उनको बताते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, न्यायालय ने आपके लिए इंतज़ाम कर रखा है। उनको कार्यालय के बारे में बताते हैं, विधिक सेवाओं के बारे में बताते हैं। उनके पास पैसा नहीं होता है तो सरकार के खर्च के ऊपर उनको पर अधिवक्ता दिलवाया जाता है। महिला से संबंधित अपराध के जो मुकदमे होते हैं उनको भी हम लोग देखते हैं, उनके बारे में भी जो उनको विधिक राय होती है वो देते हैं। विधिक से संबंधित सभी प्रकार की जो जनहित के कार्यों को हम जागरूक करते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण में किसी की फीस नहीं पड़ती है, कोई एप्लीकेशन का खर्च नहीं लिया जाता है, टिकट खर्चा नहीं लिया जाता है, मात्र एक एप्लीकेशन के ऊपर ही उसकी सुनवाई संभव है। और अगर वो वकील की ज़रूरत है तो उसको वकील मिलेगा, वरना वह स्वयं भी लोक अदालत के माध्यम से अपनी बात कह सकता है। किन किन समस्याओं को इसको का समाधान होता है आपके द्वारा? बहुत ही हीनियस क्राइम को छोड़कर, जिसमें सरकार राज्य स्टेट के केस होते हैं, उनको छोड़कर जो समझौते से संबंधित केस हैं, बैंक संबंधित केस हैं, या आपसी समझौते से जो संभव हो सकता है कि आपसी समझौता कराकर उसको निपटारा कराया जा सकता है, वो सारे केसों में हम लोग निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करवाते हैं। जिस तरह मैंने आपको अवगत कराया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भी कानपुर में हो रहा है और उसके लिए इनका प्रयास है, जनता में एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जनता जो इस टाइम परेशान है, आज उनकी स्थिति ये है वो वकील भी नहीं कर पाते हैं और इस तरह से परेशान होते हैं। जिस तरह से इन्होंने योजना का आरंभ किया है उससे लोगों को लाभ पहुंचेगा। मैं देख रहा हूँ साथ में एक साहब और हैं, उनसे ही बात करता हूँ। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम प्रसून सोनकर है। मैं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीएलवी हूँ। जी, आप कुछ जानकारी दें इसको, इसके इस प्रकरण में किस तरह से आप जनता को लाभ पहुंचा रहे हैं और आपका क्या उद्देश्य है और ये संस्था बनाने का क्या उद्देश्य था? मेरा एक उद्देश्य है कि जो जनता को इस प्रकरण के बारे में जिनको जानकारी नहीं है उनको और जानकारी पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में जानकारी नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ कि जितनी लोगों को जानकारी हो उतना जनता का भला हो, सबसे बड़ी बात। और इसीलिए लोक अदालत में वो केस आते हैं जो अपने आप ऑलरेडी कंप्रोमाइज होके खत्म हो जाते हैं।
अगर आप सिंगल हैंड आएंगे तो वो केस खत्म नहीं होता है। दूसरी चीज, ये हर तीसरे महीने के सेकंड सैटरडे को ये लोक अदालत कोर्ट परिसर में लगती है। ये कहाँ कहाँ लागू होता है? खाली उत्तर प्रदेश में है या ऑल ओवर इंडिया? ये संपूर्ण भारतवर्ष में लागू होता है। ये सभी जिलों में, सभी स्टेट में ये कार्य चल रहा है। और आज कानपुर में कुछ पदाधिकारी मौजूद थे, मैं उनसे आपको रूबरू करा रहा हूँ और मैं इनसे पूछता हूँ ये कानपुर की जनता को क्या मैसेज देंगे और किस तरह से 14 तारीख को जो इनका आयोजन है और किस तरह से इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, उससे भी अवगत कराएं। मैं सबसे पहले अपने नगर की जनता को, उसके बाहर भी अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही तो मैं ये बताऊंगा कि वो विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में समझें और जागरूक हो कानून के बारे में, न्याय के प्रति अपने न्यायिक अधिकारों के बारे में करें और मुकदमों से बचें, आपसी समझौते की तरफ ध्यान दें, बेवजह मुकदमों में फंसने का प्रयास ना करें, खुद स्वयं थाना स्तर पर या कहीं पे अपने समझौते कर लें। यदि नहीं संभव हो सकता है तो वो विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में आकर के प्रार्थना पत्र दे देंगे, उनका मीडिएशन करवाया जाता है, उसके काउंसलर भी हैं और उनको न्याय की तरफ ले जा करके उनको न्याय दिलवाया जाता है। ये कार्यालय आपका कहाँ पे स्थापित है और जनता आपसे कहाँ पे कांटेक्ट करेगी और किन किन डेटों में तारीख में आपसे मिलेगी? हमारे साथी जो हैं वो संपूर्ण जिले में फैले हुए हैं। माननीय न्यायालय, माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश सचिव महोदय ने हम लोगों को अलग अलग थाने क्षेत्रों के हिसाब से कार्य दिया है। इसका जो मुख्य कार्यालय है एडीआर भवन जनपद न्यायालय कानपुर में है। एडीआर भवन जो समझौता केंद्र जिसको बोलते हैं, वहाँ पर इसका कार्यालय है, मेडिसिन सेंटर। वहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कार्य दिवस में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक वहाँ पर लोग मौजूद रहते हैं। वहाँ पर आएँ और अपनी समस्या के बारे में पता पत्र दे सकते हैं और जानकारी भी ले सकते हैं। जिस तरह मैंने अवगत कराया, आपको मैं देख रहा हूँ, इनसे ही पूछता हूँ, इनके साथ आए हुए एक पदाधिकारी, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि वो क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत की जनता को। मैं संपूर्ण भारतवर्ष की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने मुकदमे को थाने स्तर से ही ख़त्म करा ले और ज़्यादा संभव हो तो अपना आपस में ही बैठ के ख़त्म कर सकते हैं। और अगर आपको लोक अदालत के माध्यम से ख़त्म कराना है तो इसमें आप कोई भी फीस, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आप कोई भी फाइल चार्जेस यहाँ लगाते हैं, आपका केस लोक अदालत के माध्यम से कोई भी ख़त्म होता है तो आपकी फीस वो रिटर्न है। लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है। जिस तरह उन्होंने अवगत कराया और मैंने रूबरू कराया आपको राष्ट्रीय लोक अदालत के पदाधिकारियों से, और अब अगली अपडेट में किसी नए प्रकरण से अवगत कराएंगे। जब तक के लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहिए एंटी करप्शन इंडिया न्यूज के साथ। मैं चीफ एडिटर अतहर हुसैन, एंटी करप्शन से, साथ में कैमरामैन सत्येंद्र कुमार। नमस्कार, जय हिंद।